नमस्कार बच्चों, गुरवी स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। चलिए हम फिर वापस आ गए हैं। तो हमारी क्लास 8th का चैप्टर चल रहा था डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। तो डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन का एक पार्ट मैंने आपको करा दिया कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, ठीक है। तो इसका सेकंड हमारा जो इनवर्स वेरिएशन है वो बाकी था, तो वो आज हम कराते हैं कि इनवर्स वेरिएशन होता क्या है। मैंने आपको समझाया कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, ठीक है। ऐसे ही हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ और जो इनवर्स वेरिएशन है उसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी बच्चे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ बताया था कि जो डायरेक्ट वेरिएशंस के क्वेश्चंस मैंने कराए थे कि मतलब इस टाइप के चीज़ें आप अपनी डेली लाइफ में करते हो, तो सेम वही चीज़ें हम इनवर्स वेरिएशन में भी करते हैं। उसी सिमिलर चीज़ें ये देखिए किस तरीके से हम करेंगे। मैंने आपको डायरेक्ट वेरिएशन का एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि जैसे आप मार्केट में जाते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चन को खुद पहचानना है। वहां आपको ये नहीं दिया होगा कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन का है या फिर ये इनवर्स वेरिएशन का। क्लियर है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में मैंने क्या बताया था आपको कि तब कोई भी दो क्वांटिटी आपके पास दी हुई है, एक इंक्रीज होती है तो दूसरी भी इंक्रीज होती है। क्लियर है। जैसे हमने 5 रुपीज की चॉकलेट खरीदी, तो 5 रुपीज में कितनी चॉकलेट आती है, मीन्स 1 चॉकलेट आती है। 5 रुपीज में कितनी चॉकलेट आती है, 1। सेम उसी को हमने क्या बताया था, अगर हमने रुपीज को बढ़ा दिया, रुपीज को हमने क्या बढ़ाया, 5 से कितना कर दिया, 10। रुपीज कितने हो गए, 5 से अगर 10 हो गए तो चॉकलेट भी कितनी हो गई, 1 से 2। क्लियर है ये चीज, चॉकलेट भी कितनी हो गई, 1 से 2। चलिए अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे देखते हैं। ये क्लियर है, ये हमारा था डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन। एक क्वांटिटी फर्स्ट क्वांटिटी बढ़ती है तो हमारी सेकंड क्वांटिटी भी बढ़ती है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब देखिए एक छोटी सी बात और समझने की कोशिश कीजिए कि इनवर्स वेरिएशन क्या होता है। मींस आपको कोई डिस्टेंस कवर करना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 40 किलोमीटर का। क्लियर है। हमने माना इमेज है ये, यहाँ से यहाँ तक का 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है और आपके पास दो कार हैं, एक कार है ए और एक कार है बी। क्लियर है। तो अगर कार ए है, उसकी स्पीड 80 किलोमीटर की है, उसकी स्पीड कितनी है, वो 80 किलोमीटर पर आवर में 40 मान लो इसकी। हमारे पास एक कार है ए, उसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपको सोल्व नहीं करना, आपको इसको समझना है। एक कार की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, मीन्स ये यहाँ पे भी 40 किलोमीटर है तो उसकी स्पीड भी कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो वो 40 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस 40 किलोमीटर का है, टाइम कितना लेती है, 1 घंटा। तो इस 40 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में वो कार कितना लेती है, 1 घंटा लेती है, ठीक है। वो इस स्पीड से, अगर एक दूसरी कार है उसकी की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। अभी आप एक बात बताओ, अगर 40 की स्पीड से हम किसी कार को चलाते हैं तो वो कितना टाइम लेती है, 1 आवर। 1 आवर का टाइम लेती है। अगर हमने स्पीड को बढ़ा दिया, अगर हमने स्पीड को 40 से कितना कर दिया, 80 कर दिया, तो क्या होगा, वो ज्यादा टाइम लेगी या कम टाइम लेगी, ये आपको खुद से सोचना है कि वो टाइम ज्यादा लेगी या कम लेगी। तो देखिए अगर हमने स्पीड को क्या किया, बढ़ाया, तो टाइम कितना लेगी, वो हाफ आवर, ठीक है। चलिए अगर यहाँ से भी आपको क्लियर नहीं होता है तो आप एक चीज देखिए, आप स्कूल्स में या फिर कभी भी गेम्स खेलते हो कुछ भी, तो दो बच्चे होते हैं, दो बच्चे हैं आपके साथ में, तो एक बच्चा तेज दौड़ता है, एक बच्चा धीरे दौड़ता है, ठीक है। उनको डिस्टेंस तो सेम कवर करना है, जैसे यहाँ से दौड़ना शुरू किया और यहाँ तक पहुंचना है हमें। क्लियर है। ये तेज दौड़ता है और ये क्या दौड़ता है, धीरे दौड़ता है। तो आप बताइए जो बच्चा धीरे दौड़ता है पहुंचेगा तो वो भी यहाँ तक, ये भी यहाँ तक पहुंचेगा। तो जो बच्चा धीरे दौड़ रहा है, जिसकी स्पीड कम है, धीरे दौड़ रहा है, वो ज्यादा टाइम लेगा या कम टाइम लेगा, धीरे दौड़ने वाला तो ज्यादा टाइम लेगा। अगर स्पीड को बढ़ा दिया जाए, अगर वो ज्यादा तेज दौड़ेगा तो टाइम क्या लेगा, कम। तो इनमें क्या हुआ, अपोजिट रिएक्शन हुआ, मतलब
स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा और स्पीड कम होगी तो टाइम बढ़ेगा। क्लियर है? ऐसा ही आप एक और एग्जांपल लीजिए। देखिए इस चैप्टर को आप सिर्फ एग्जांपल से ही समझ सकते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल अगर आपको क्लियर है ना तो क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। किसी भी बुक से कहीं से भी आपको एग्जामिनर क्वेश्चन उठा के दे दे, आप सोल्व कर देंगे अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, चलिए अभी मैं बताती हूँ आपको। एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। कोई भी एक मैन है, दो आदमी है, दो क्या है? मैन। वो किसी काम को 12 डे में करते हैं। ठीक है, दो आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 12 डे में। दो आदमी तब काम करते हैं तो वो काम कितने दिन में खत्म हो जाता है? 12 दिन में। अगर उसको अकेला एक बंदा काम करेगा, अगर एक मैन काम करेगा, तो आप मुझे सिर्फ सोल्व नहीं करना, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि वो 12 दिन में ही काम कंप्लीट होगा या फिर 12 से ज्यादा दिन लगेंगे। सिर्फ इतना बताना है आपको, 12 दिन में ही काम कंप्लीट होगा या फिर 12 से ज्यादा दिन लगेंगे। दो बंदे मिलके काम करेंगे तो 12 दिन लगते हैं, और अकेले को बेचारे को करना पड़ गया तो उसको टाइम कम लगेगा या ज्यादा? आप कहेंगे ज्यादा। क्लियर है ये चीज? अगर ये बात आपको क्लियर हो गई कि एक बंदे को काम करने में ज्यादा टाइम लगेगा तो आपको इनवर्स वेरिएशन क्लियर हो गया। देखिए नंबर ऑफ पर्सन 2 थे, टाइम कितना था? 12। अगर एक बंदे को काम करना पड़ रहा है तो लगते हैं बेटा 24 डेज। ठीक है, आपको सोल्व नहीं करना, ये मैंने आपको बता दिया कितने लगते हैं? 24 डेज। तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है? यहाँ पे मैन थे, वो क्या हो गए? कम। एक चीज क्या हो गई? डिक्रीज। एक चीज क्या हो गई? डिक्रीज। और दूसरी चीज क्या हो गई? एक चीज डिक्रीज हो गई और दूसरी चीज यहाँ पे देखो 24, ये क्या हो गया? बढ़ गया। ये क्या हो गया? 12 से 24 हो गया। तो एक चीज डिक्रीज हो गई और दूसरी चीज इंक्रीज हो गई। क्लियर है ये चीज? ये तो 2 से कितना हो गया? 1, 2 से कितना हो गया? 1, और ये 12 से कितना हो गया? 24। आपने डायरेक्ट वेरिएशन में इससे अपोजिट पढ़ा था कि अगर रुपीस बढ़ते हैं तो हमें उसके बदले चीजें भी ज्यादा मिलती हैं। बट यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? दो बंदे काम करते हैं तो 12 दिन में काम कंप्लीट होता है। अगर तो 2 से हमें एक मैन पे आ गए, एक मैन हमने मैन कम कर दिया तो टाइम हमें क्या लगेगा? ज्यादा। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही करने हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लिखवा देती हूँ, आप उस फॉर्मूले को पुट कीजिए और अपने क्वेश्चंस कीजिए। जैसे मैंने डायरेक्ट वेरिएशन में लिखवाया था, आपको क्या लिखवाया था? a अपॉन b1 a2 अपॉन b2, इनको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, यही कराया था। a1 अपॉन b1 a2 अपॉन b2 क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। अब भी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको जो भी फॉर्मूले कराऊंगी वो एक दूसरे से रिलेट करते होंगे। ठीक है, चलिए तो अब आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम एक दो क्वेश्चन लेके चलते हैं फिर आगे स्टार्ट करेंगे। तो देखो हमारे पास जैसे कि एक क्वेश्चन है, चलो आप ये बताइए, यहाँ पे है एक टेबल बना के दे दिया, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ मैन है यहाँ पे दिए हुए, और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क, नंबर ऑफ डेज सॉरी number of days required to finish the work। हमें ये एक टेबल क्वेश्चन में गिवन है और आपको सिर्फ ये बताना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है या फिर इनवर्स वेरिएशन का। तो इसको आप कैसे पहचानोगे? काफी बार 1-1 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं हमारे पास कि सिर्फ हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या फिर इनवर्स वेरिएशन। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आप कैसे बताओगे? टाइप का क्वेश्चन अगर आपके पास आता है कि नंबर ऑफ मैन दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड है कि कितने दिन में काम वो कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको सिर्फ क्या करना है कि हमें क्वेश्चन को पहचानना है कि ये कौन सी वेरिएशन है। तो देखिए इसमें हमें दिया हुआ है हमारे पास कितने मैन है? 2 मैन है।
और नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड, कितने दिन में काम फिनिश करते हैं वो 12 डेज में। फिर देखिए यहाँ पे कितने लोग हैं 4 हैं, टाइम 6। अब नेक्स्ट देखिए 6 से कितने हो गए 4, 12 से कितने हो गए 2 एंड एक और टेबल दे दिया 24 से कितने हो गए 1। क्लियर है, ये चीज क्लियर है। तो इसको आप कैसे पहचानोगे कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन। आप यहाँ देखिए ये एक चीज क्या होगी इंक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, एक इंक्रीज होगी तो दूसरी वाली डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 थे, 2 से क्या हो गया 4, ये क्या हो गया इंक्रीज, तो ये क्या हो गया 2 से 4 थे, ये तो इंक्रीज हो गया, तो नीचे वाली में क्या हो गया, ये क्या हो गया डिक्रीज, ये डिक्रीज हो गया, ये क्या हो गया इंक्रीज। ठीक है, सेम ऐसे ही इंक्रीज मतलब ये इंक्रीज हो गया और ये डिक्रीज हो गया। अब देखिए मतलब ये तो क्या हुआ, अगर मैन बढ़ते हैं तो दिन क्या लगते हैं कम। यहाँ पे भी देखो 4 से 6 हो गया तो नीचे क्या हो गया 4 हो गया। अब 6 से 12 अगर मैन बढ़ गए तो डेज क्या हो गए कम, यहाँ पे भी मैन बढ़ रहे हैं तो डेज क्या हो गए कम। बट डायरेक्ट वेरिएशन में हमारे साथ ऐसा नहीं होता था। तो ये क्या हो गया आपका किसका एग्जाम्पल है, ये एक इनवर्स वेरिएशन का एग्जाम्पल है। क्लियर है ये चीज। चलिए, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप एक बार फॉर्मूला और नोट कर लो। अगर आपको निकालना पड़ता है तो आप कैसे फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B2 अपॉन में B1। क्लियर है, B2 अपॉन में B1। अब इसको क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा A1 इंटू B1 इक्वल टू A2 इंटू B2। ठीक है, A1 को किससे मल्टीप्लाई करना है B1 से और A2 को किससे मल्टीप्लाई करना है B2 के, और ये आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो आप इनको सोल्व करके देखो क्या हमारा फॉर्मूला सही है, क्या ये चीजें इक्वल हैं। सोल्व करो, देखो ये क्या है हमारे पास A1, ये क्या है A2, ये क्या है हमारे पास B1, ये है B2। चलिए A1 की जगह A1 पुट कीजिए, यहाँ पे देखिए A1 की जगह हमने क्या पुट किया 2, A2 हमारे पास कितना है 4 इक्वल टू B2 कितना है 6 एंड B1 कितना है 12। क्या आपको ये चेक करना है क्या ये इक्वल हैं या नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या, ये वाला देखो 12 2 जा 24 इक्वल टू 6 4 जा 24, तो ये हमारा इक्वल है। क्लियर है, आप ऐसे आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। ये फॉर्मूले से ही आपका दूसरा तरीका हो गया इनवर्स वेरिएशन के क्वेश्चन को फाइंड करने का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे क्वेश्चंस क्या हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पढ़ के बता देती हूँ, उनको आपको सोल्व करना है। जैसे हमारा क्वेश्चन है ये A और ये B, इसी टाइप के मैंने आपको डायरेक्ट वेरिएशन में भी बताया था 8/10 2/x, x मीन्स यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ ब्लैंक है। फिर यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे भी डैश है 4 के साथ में। फिर यहाँ पे है 5 के बाद यहाँ पे भी डैश दिया हुआ है और यहाँ पे 1/80। तो आपको जहां जहां पे ब्लैंक दिया हुआ है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अब आप ये कैसे पहचानोगे कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है या इनवर्स वेरिएशन का। देखिए तब आपको इस तरीके के ब्लैंक दिए होंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है या फिर इनवर्स वेरिएशन का। इसमें आपको ये लिखा जाएगा इफ A एंड B वेरी इनवर्सली, A और B हैं वो क्या है इनवर्सली है। ये आपको क्वेश्चन में बता दिया, जैसे उसमें बताया जाता था कि A एंड B आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसमें क्या बताया जाएगा A एंड B आर इनवर्सली। तो
तो हम क्या करेंगे, अभी अभी मैंने आपको बताया, अपना फॉर्मूला पुट कर दो। यहाँ ब्लैंक है तो इसको मान लिया हमने x। हमारा फॉर्मूला क्या था, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b2 अपॉन में b1 क्रॉस मल्टीप्लाई। a1 क्या है हमारे पास 8, ये a1 होता है, ये a2, ये a3, ये a4, ये a5, इस तरह से चलता जाता है। क्लियर है। a1 कितना है 8, a2 कितना है हमारे पास 10 इक्वल b2 कितना है, b2 तो ये है x, b1 कितना है 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो 10x जा 10x इक्वल टू 10 8 जा 80, 10 इंटू 8, x की वैल्यू निकालो, x इज इक्वल टू 10 इंटू 8 बाय 10, 10 से 10 8, तो इस x की प्लेस पे क्या आ गया हमारे पास 8। क्लियर है यहाँ तक। x की प्लेस पे हमारे पास क्या आ गया 8। अब आपके पास 8 आ गया, अब आपको नेक्स्ट ब्लैंक करना है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाला ब्लैंक करना है, ये वाला। तो आप इसको क्या मान लोगे a1 और इसको क्या मान लोगे a2। चलो इसको सोल्व करेंगे। ये हमारा a1 है तो 2 अपॉन a2, a2 कितना है 4 इक्वल टू, फिर क्या आता है b2, b2 हमारे पास कितना है x अपॉन में b1 कितना आता है 8, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x जा 4x इज इक्वल टू 2 इंटू 8, 2 8 जा 16, तो x इज इक्वल टू, आपको जरूरी नहीं है कि आप पहले ही मल्टीप्लाई कर दो, आप एक साथ कर लो तो आपका टाइम बचेगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 8 बाय 4, 4 2 जा 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 4। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब ये वाला देखिए, ये आपका a1 हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा a1 के बाद a2, ये a1 हो गया, ये आपका a2, 2/8। ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे कर सकते हैं इनको, तो आप आगे सोल्व कर लोगे। आपके आगे के जो ब्लैंक है वो आपका होमवर्क है, आप खुद से सोल्व करके देखिए, सारे इसी तरीके से होंगे। क्लियर है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सोल्व करा देती हूँ मैं आपको। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। चलिए आपको और क्वेश्चन करा देती हूँ मैं, कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं। ये बुक आपकी आर डी शर्मा है बेटा, अगर आप किसी के पास है तो आप अपनी इस बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका सेम कंसेप्ट यही रहेगा। क्लियर है। बुक कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बुक से। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, इफ 52 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। अगर आपको इस बुक से भी करना है तो मैं आपको क्वेश्चन बोल रही हूँ, आप क्वेश्चन को सुनिए, ध्यान से सुनिए और फिर आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हो। चलिए, इफ 52 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क मीन्स 52 लोग हैं, 52 आदमी हैं जो कि किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं 35 डेज में। ठीक है, 52 मैन किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं 35 डेज में। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मैन, ये तो आपको सबको पता है, नंबर ऑफ मैन, और फिर दिन बोला है कि कितने दिन में काम को कर सकते हैं वो लोग 35 डेज में, तो नीचे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ डेज, कितने दिन में कर सकते हैं ये बोला है, कॉलम बना लो। क्लियर है। 52 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 35 डेज। मैन कितने बोले हैं 52, कितने दिन में कर सकते हैं 35 डेज में। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, इन हाउ मैनी डेज, क्या पूछा है हाउ मैनी डेज, तो डेज की जगह पे एक्स। आगे क्वेश्चन को पढ़ो, विल डू इट, हाउ मैनी डेज 28 मैन, हाउ मैनी डेज, डेज के साथ क्या आया हाउ मैनी, तो वहां पे एक्स, तो 28 मैन बता दिया 28 मैन। क्लियर है, मैन की जगह पे हमें बता दिया 28। तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू, सीधा अपना फॉर्मूला पुट कर दो, कुछ नहीं सोचना।
हाँ, बस एक चीज तो आपको सोचनी है कि ये कौन सी वेरिएशन है। ये कैसे पता करोगे? देखो 52 लोग हैं, 52 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 35 में। तो क्या किया इन्होंने? मैन को कम किया है, मैन को कम किया है। अगर मैन कम हो गए तो काम करने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो ज्यादा एक चीज कम हुई और दूसरी चीज क्या लगेगी? बढ़ेगी। दूसरी चीज बढ़ेगी तो हमारी कौन सी वेरिएशन है? इनवर्स वेरिएशन। इतना तो आपको जरूर अपने दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। क्लियर है? और इतना शायद आप कर भी सकते हो। हमारा फॉर्मूला क्या है? A1 अपॉन A2 इक्वल टू B2 अपॉन B1। सीधी वैल्यू पुट कर दो। A1 क्या है? 52, A2 क्या है? 28, B2 क्या है? X, B1 क्या है? 35। क्लियर है? चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई x और 28। आप हमेशा x को है ना इसी साइड ले लो, पहले x को ही मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि उससे आपका क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो आप लोगों को आदत होती है कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड x हो तो x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, राइट हैंड साइड होता है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है। क्लियर है? बट फर्क कुछ नहीं पड़ता, ठीक है। बट आप लोगों ने पहले यही पढ़ा हुआ रहता है कि राइट हैंड साइड x है तो हम ऐसे लिखते हैं x इज इक्वल टू सो एंड सो। ठीक है, चलिए तो पहले हम इसी को कर लेते हैं। ये हो गया 20 इंटू एक्स, 20x इज इक्वल टू ये कितना हो गया? 35 इंटू 52। तो अब देखिए हमें x की वैल्यू चाहिए, x इज इक्वल टू या मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में 35 मल्टीप्लाई बाय 52, ये पॉइंट नहीं है बच्चे, बाय में 28। अब देखो इसको काट दो, 14 से कट जाएगा, 28 4 जा कितना होता है? 4 जा भी कट जाएगा ये तो, 28 4 जा 28 4 जा करके देखो 52 ही होता है। 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 3 4 2 जा 8 11 नहीं, 28 4 जा नहीं, आप 2 से काट के देख लो इसको, क्योंकि यार 28 है ना, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 14 आ गया, इसको काटिए, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 6 जा 12, 26 आ गया। क्लियर है? अब देखो ये 26 आ गया, ये 14 आ गया। अब 14 और 35 को काटिए, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35 हो गया। अब 2 से 26 कट जाएगा, 2 13 जा, 2 13 जा हो गया। ऊपर वाले कितने हैं? यहाँ कितना बचा? 5, यहाँ पे बचा 13, 13 5 जा 65। क्लियर है? तो हमारे पास क्या निकल के आए? 28 मैन है, वो किसी काम को कितने दिन में करेंगे? 65। देखिए अगर मैन कम किए थे तो डेज क्या हो गए? बढ़ गए, 35 से कितने हो गए? 65। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? Hence 28 men will do the work in 45 days. Hence 28 men will do the work in कितने डेज में? 65 डेज। क्लियर है यहाँ तक? अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अभी आपको कितना भी घुमा दे, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझ गए और आपको पता चल गया कि ये इनवर्स वेरिएशन का है या डायरेक्ट वेरिएशन का, तो आप क्वेश्चन को, चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एक स्पीड का क्वेश्चन ले लो, मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगी। है शालू साइकिल्स टू हर स्कूल एट द एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। कोई लड़की है शालू, वो साइकिल से जाती है अपने स्कूल, किस स्पीड से जाती है? वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल जाती है। इट टेक्स 20 मिनट्स टू रीच द स्कूल। तो वो स्कूल तक पहुंचने में कितना टाइम लेती है? 20 मिनट्स। उसका टाइम भी बता दिया आपको और स्पीड भी बता दी। तो चलिए टेबल बनाइए। स्पीड
स्पीड एंड टाइम टेकन, टाइम कितना लिया वो चीज है, यहाँ पे स्पीड भी है टाइम टेकन भी है। क्लियर है? क्या बोला गया है, सालू साइकिल से जाती है एट हर एवरेज स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या है उसकी 12 किलोमीटर पर आवर है, तो वो टाइम कितना ले रही है, इट टेक्स हर 20 मिनट्स टू रीच द स्कूल, 20 मिनट्स। टाइम टेकन किसमें, इन मिनट, मिनट में, ये आप जरूर लिख लीजिए, ठीक है। स्पीड किसमें दी हुई है, किलोमीटर पर आवर में। क्लियर है, किलोमीटर पर आवर में आपको स्पीड दी हुई है। उसने कितना टाइम लिया, 20 मिनट। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, इफ सी वॉन्ट्स टू रीच हर स्कूल इन 15 मिनट, अगर वो अपने स्कूल 15 मिनट में पहुंचना चाहती है, कितने मिनट में, 15 मिनट में। ये मिनट अब यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, अगर आपने यहाँ लिख दिया तो। वो कितने टाइम में अपने स्कूल में पहुंचना चाहती है, 15 मिनट में, तो उसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड पूछा है तो स्पीड की जगह x लिख दो, अपना फॉर्मूला पुट कर दो, ये आपका a1, ये आपका a2, ये आपका b1, ये आपका b2। क्लियर है, ये आपको पता चल गया कि इनवर्स वेरिएशन का है। अगर उसकी स्पीड कितनी थी 12, तो उसको टाइम कितना लग रहा था, 20 मिनट, ठीक है। अब उसको क्या लग रहा है, अब उसको टाइम देखिए, b2 को देखिए, दोनों में से एक चीज तो दी होगी। अब आप b2 को देखिए, क्या हो रहा है, b2 कम हो गया, b2 कम हो गया ना। अगर वो स्कूल पहुंचने में, वो कह रहा है कि अगर उसको 15 मिनट ही लगे तो उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। 15 मिनट तो तभी लगेंगे ना, तब उसकी स्पीड ज्यादा होगी, तेज चलेगी, तेज साइकिल चलाएगी, तो ही तो जल्दी पहुंचेगी। तो ये इनवर्स वेरिएशन का है, तो इनवर्स वेरिएशन का फॉर्मूला पुट कर दो, a1 अपॉन a2, b2 अपॉन b1। आप फॉर्मूला बार बार लिखिए, आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए a1 कितना है 12, a2 कितना है x इक्वल टू b2 है 15 एंड b1 है 20, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 15x इक्वल टू 20 इंटू 12, x की वैल्यू फाइंड करनी है, 20 इंटू 12 बाय 15, यहाँ सोल्व कर दो। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, तो x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16। तो इसको आप कैसे लिखोगे, हैंस शालू एवरेज स्पीड शुड बी, उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, शालू एवरेज स्पीड शुड बी, एवरेज स्पीड शुड बी, कितनी होगी उसकी एवरेज स्पीड, 16 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, उसकी स्पीड कितनी होगी, 16 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, चलिए, तो ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, ये भी आपका हो गया। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट, आपको क्वेश्चन हल्का सा घुमा रहा है, देखिए आप उसको पकड़ पाते हैं यानी। अगर अब उसकी स्पीड देखिए, मानो कितनी आ गई, 16 किलोमीटर पर आवर की आई। अगर इसी क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेता है कि उसकी स्पीड पहले से कितनी बढ़ गई, अगर आपसे ये पूछता है, ना कि ये पूछे कि कितनी कितनी स्पीड से वो स्कूल गई, वो ये पूछे कि पहले से उसने अपनी स्पीड को कितना बढ़ाया, तो कितना बढ़ाया, पहले 16 थी, अभी कितनी स्पीड से जा रही है, 16 से, पहले 12 थी, अब कितनी स्पीड से जा रही है, 16 से, तो कितना बढ़ाया, 12 से 16 कितना बढ़ गया, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको थोड़ा सा बस इस तरह से घुमा के दे सकते हैं क्वेश्चंस, तो वो आप कर पाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं नेक्स्ट, इसी टाइप का मैं आपको बताती हूँ कैसे घुमा के दे सकते हैं आपको क्वेश्चन। हमें ये दिया हुआ है 1000 soldiers in a fort has enough food for 20 days, मतलब कोई एक फोर्ट है, उसमें कितने सोल्जर रहते हैं, 1000 सोल्जर रहते हैं। तो नंबर ऑफ सोल्जर जो कुछ दिया है पहले वो लिखो, नंबर ऑफ सोल्जर्स। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, उनको खाना 1000 सोल्जर्स हैं,
उनके लिए 20 दिन का खाना दिया हुआ है, नंबर ऑफ डेज, उनके लिए कुछ खाना आया है तो वो खाना उनका कितने दिन तक चलता है ये बता रहा है। कि हमें नहीं पता कितना खाना आया, वो नहीं बताया, सिर्फ हमें नंबर ऑफ डेज दिया है कि उनके लिए कुछ खाना भेजा जाता है 1000 सोल्जर्स के लिए, तो वो उनका खाना कितने दिन तक चलता है, कितने दिन तक चलता है ये बता रहे हैं कि उनका खाना चलता है 20 डेज। तो नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, उनका खाना कितने दिन चलता है, सोल्जर कितने हैं 1000, तो उनका खाना कितने दिन चलता है 1000 सोल्जर्स का 20 डेज तक। देखिए बस आगे क्वेश्चन देखो क्या कहता है, जितना क्वेश्चन पढ़ो उतना लिख लो, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। फिर कहता है आफ्टर 5 डेज, 5 दिन के बाद क्या होता है कि 30 मैन, नहीं ये तो दूसरा है, देखिए फिर क्या होता है, ये 20 डेज का खाना है। फिर बट सम सोल्जर्स वर ट्रांसफर टू अनदर फोर्ट, कुछ जो सोल्जर होते हैं, ये 1000 सोल्जर थे, इनका खाना चलता है 20 दिन। बट हमारा क्वेश्चन कहता है बट सम सोल्जर्स वर ट्रांसफर टू अनदर फोर्ट, कुछ सोल्जर ऐसे होते हैं जिनको दूसरे फोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, इनमें से 1000 में से कुछ लोगों को दूसरे फोर्ट में भेज दिया जाता है। एंड द फूड लास्टेड फॉर 25 डेज, अगर कुछ लोगों को दूसरे फोर्ट में भेज दिया तो उनका खाना तो बच गया, तो फिर वो खाना कितने दिन चलता है 25 डेज तक, कितने दिन चलता है फिर वो 25 डेज तक। तो इसमें ये पूछा है हाउ मैनी सोल्जर्स वर ट्रांसफर्ड, तो कितने लोगों को भेजा, क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, कितने लोगों को भेजा वहां पे। तो यहाँ पे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा कि 25 डेज तक जिन्होंने खाना खाया वो कितने सोल्जर थे, यही निकल के आएगा हमारे पास तो कि 25 डेज तक खाना खाया वो कितने थे। इसमें से 1000 में से कुछ चले गए तो जो बचे हुए मानो 1000 थे, 1000 में से 400 चले गए, मान लो 400 चले गए, ट्रांसफर कर दिया, तो कितने बचे यहाँ पे 600 बचे। तो मीन्स ये खाना 25 डेज तक चला, कितने लोगों ने खाया 600 लोगों ने। फिर लेकिन क्वेश्चन हमें ये नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है कि गए कितने, तो पहले तो हमें यही निकालना पड़ेगा ना कि खाना कितने लोगों ने खाया जो 25 डेज तक बचा, तो पहले हमें ये चीज निकालनी पड़ेगी, उसके आगे फिर क्वेश्चन निकालेंगे। चलिए तो यहाँ पे पहले x की वैल्यू निकालें। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या था हमारा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b2 अपॉन b1। a1 क्या है हमारे पास 1000, a2 क्या है हमारे पास x, b2 क्या है 25, b1 क्या है 20, क्रॉस मल्टीप्लाई 25x इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 20, x इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 25। क्लियर है यहाँ तक ये चीज आपको। अब देखिए 25 1 जा 25 4 जा 40, कितना आया 40 इंटू 20 800। तो मतलब ये जो खाना 25 डेज तक खाया ये कितने लोगों ने खाया, 1000 से कितने लोगों ने खाया ये 800। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 800, ठीक है। बट हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सोल्जर्स हु ट्रांसफर्ड, वो उन सोल्जर्स का बताना है कि जिनका ट्रांसफर हुआ। तो कितने सोल्जर का ट्रांसफर हुआ, 1000 थे, वहां पे कितने लोग बचे 800। तो ट्रांसफर कितने लोगों का हुआ, तो ट्रांसफर कितने लोगों का हुआ ये बताइए, 1000 माइनस 800, कितने लोगों का ट्रांसफर हुआ 200। क्लियर है। तो नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड सोल्जर 200, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड सोल्जर्स इज इक्वल टू 200। क्लियर है यहाँ तक, ये चीज आपको बतानी थी, ठीक है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करती हूँ, फिर शायद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपके जो डाउट्स है ये क्लियर हो जाए। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है आपके माइंड में, तो आप उस क्वेश्चन को, हर बार मैं यही बोलती हूँ कि आप क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगी आपका, किसी भी बुक से हो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट
करते हैं हम लोग। मैं अपनी तरफ से आपको वो सारे क्वेश्चन कराते हूँ कि जो मतलब बुक कवर हो जाती होगी उससे, बट फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप बता सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन और है, इफ x and y vary inversely as, if x and y vary inversely, इसने बता दिया कि x और y है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया x और यहाँ पे हमने लिख दिया y। ये x और y इनवर्सली है, तो इनवर्सली है तो आपको ये तो सोचने की जरूरत ही नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बट कहता क्या है, इनवर्सली एच ईच अदर, एक दूसरे से इनवर्सली है। x इज इक्वल टू 10, x कितना है 10, when y is 6, x 10 है y 6 है, फाइंड y when x is equal to 15, इस y की वैल्यू निकालो तब x 15 है। इनवर्सली है तो देखिए 10 से ये कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास कम। अगर इनवर्सली है तो यही कंडीशन बनती है हमारे पास इनवर्सली की। तो चलिए फॉर्मूला पुट कर दो, क्या होगा a1 a2 b2 अपॉन b1 क्रॉस मल्टीप्लाई a1 और a2, a1 क्या है 10 अपॉन फॉर्मूला पुट कर दो, सीधा फॉर्मूला करो a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 कितना है 15 इक्वल टू b2 कितना है x और b1 कितना है 6, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये कितना है हमारे पास, मैंने बोला x को पहले ले लिया करो आप 15x, 15x इज इक्वल टू 10 इंटू 6, x इज इक्वल टू 10 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पे जो y है ये वाला कितना आ गया हमारे पास 4, ये आपका आंसर निकल गया। क्लियर है ये चीजें आपको? अगर यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हैं, अगर यहाँ तक क्लियर हैं तो आपका चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आपका चैप्टर क्या होता है कंप्लीट। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे देती हूँ होमवर्क के लिए। आपका क्वेश्चन सेम यही रहेगा, इफ x एंड y वेरी इनवर्सली ईच अदर। ठीक है, इफ x एंड y वेरी इनवर्सली ईच अदर, x और y इनवर्सली हैं, लिख देती हूँ चलो मैं फिर भी, इफ x एंड y, if x and y inversely as each other, एक दूसरे से इनवर्सली हैं, देन एंड x is equal to 5 when y is equal to 15, x is equal to 5 when y is equal to 15। अगर x 5 है तो y कितना है 15। फाइंड x, हमें x निकालना है, फाइंड x when y is equal to 12, when y is equal to 12। ठीक है, x निकालना है तब हमारा y 12 हो। ऐसे ही एक क्वेश्चन और, x is equal to 3, अगर x हमारा 3 है when y is equal to, और हमारा y कितना है 8। फाइंड, बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह ही है, फाइंड y, हमें क्या निकालना है अभी y निकालना है when x is equal to 12। क्लियर है? ये आपके दो क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रही हूं, आई होप आप करेंगे ये क्वेश्चन। चलिए, ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं और मेरी तरफ से आपका जो इनवर्स वेरिएशन एंड डायरेक्ट वेरिएशन ये जो ये चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया है। तो कुछ डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो इस टाइप के, या फिर आपकी बुक से आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आप अपने क्वेश्चन सेंड कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कराऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।